हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा कंप्यूटर किस तरह का है? ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के साइज और कंप्यूटर की स्पीड पे। चलो देख लेते हैं हमारे कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्पीड। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। Computers are classified into various types based upon their size and speed. Means कंप्यूटर के साइज और स्पीड को देखते हुए हम कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अब आप ये हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम किसी भी कंप्यूटर को इनमें से किसी एक क्लास में रख सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक टाइप में हर कंप्यूटर फिट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर पे आए, मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम पे आए और मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर पे आए। जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, कंप्यूटर का साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा और कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फास्ट होती जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो साइज में सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं और सुपर कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। और सिमिलरली इन स्पीड माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं कंप्यूटर की दुनिया के सबसे स्लो कंप्यूटर्स हैं और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटर की दुनिया के सबसे फास्ट कंप्यूटर्स हैं। ओके, अब एक एक करके हम इनको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हमारे सबसे फास्ट कंप्यूटर्स हैं और सबसे ज़्यादा महंगे कंप्यूटर्स हैं। They are very large in size and have multiple CPUs attached so that they can handle multiple instructions in parallel. उनका साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे अभी हमने बात की, कंप्यूटर की दुनिया के सबसे बड़े साइज के कंप्यूटर्स जो हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका साइज बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और एक कंप्यूटर के साथ मल्टीपल सीपीयूज अटैच होते हैं। ठीक है, उसका क्या कारण है? ताकि क्योंकि हमने अभी बात की कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो उनकी स्पीड सबसे तेज है। ठीक है, और किसी भी कंप्यूटर की स्पीड उसके सीपीयू पे डिपेंड करती है। अगर हमें किसी कंप्यूटर की स्पीड सबसे फास्ट बनानी है, सबसे तेज बनाना है कोई कंप्यूटर, तो हम उसके साथ मल्टीपल सीपीयूज अगर अटैच कर देंगे तो उसकी पावर और बढ़ जाती है और उसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे, उनके पास मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। मीन्स एक ही कंप्यूटर के साथ बहुत सारे सीपीयूज अटैच्ड होते हैं ताकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो। These computers are used for complex calculations such as weather forecasting, nuclear science, rocket launching, etc. जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होती हैं वहाँ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? जो हमारा मौसम का भविष्य बताना कि फ्यूचर में मौसम कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये जो होता है वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, जो बता देते हैं ना कि इस तारीख को बारिश होगी, इस तारीख को सुनामी आ सकती है। ये कौन कैलकुलेशन करता है? इसकी कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर साइंस में सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं रॉकेट लॉन्चिंग में। ठीक है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग जो है वो हमारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और एक रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत सारे पैसे और बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा टाइम लगा होता है। ठीक है, अगर उसमें 0.00000001 का परसेंट का भी अगर मिस्टेक है, अगर एरर है, तो हमारी रॉकेट लॉन्चिंग फेल हो जाती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें एक्यूरेसी की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमारा रिज़ल्ट इनकरेक्ट हुआ, हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं हुआ, तो हमारा जो पूरा पैसा, पूरा टाइम, पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स को रॉकेट लॉन्चिंग में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा
जो भी हमारी मेहनत और पैसा है वो बच सके और हमारा रॉकेट जो है वो टाइमली लॉन्च हो सके, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग में एक टाइम होता है, एक थ्रेशहोल्ड होती है। अगर उस टाइम तक रॉकेट लॉन्च नहीं होता तो पूरा प्रोसेस अबॉर्ट कर दिया जाता है, सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है और जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सुपर कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल क्या है सुपर कंप्यूटर के, लाइक समिट, सीरा, डीप ब्लू एट्सेट्रा। तो ये कुछ सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, तो ये हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े साइज में हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, सबसे फास्ट कंप्यूटर्स हैं और सबसे महंगे कंप्यूटर्स हमारे पास हैं जो वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। फिर इनको यूज़ कहाँ करते हैं? इनको यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करना है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करना है, लाइक इन रॉकेट लॉन्चिंग, न्यूक्लियर साइंस, वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, उसके बाद कैसे काम करते हैं, इसमें एक ही कंप्यूटर के साथ मल्टीपल सीपीयूज अटैच होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो सबसे फास्ट होती है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक समिट, सियरा, डीप ब्लू। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अवर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। They are designed to handle huge volumes of data and information. Means mainframe computers को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को, ह्यूज वॉल्यूम मीन्स बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डेटा को हैंडल कर पाएँ। ठीक है, दे परफॉर्म मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन पैरेलल फॉर मल्टीपल यूजर्स। मीन्स इनकी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि मल्टीपल यूजर्स को ये एक साथ हैंडल कर सकते हैं। मीन्स मल्टीपल यूजर्स सेम कंप्यूटर पे सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स एंड हैव हेंस आर फास्ट एंड एक्सपेंसिव। इनके पास भी क्या होते हैं? मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल सीपीयूज अटैच होते हैं और इसीलिए ये भी क्या है? फास्ट हैं एंड एक्सपेंसिव हैं। दे आर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, या फिर कोई एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनके द्वारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत बल्क में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको हमें प्रोसेस करना है। ऐसी जगह पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है IBM Z, यूनिवैक एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के, IBM Z एंड यूनिवैक। ठीक है, तो ये थे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं। ठीक है, इनका साइज जो है सुपर कंप्यूटर से कम होता है, मीन्स सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर से कम एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ता होता है। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पे हमें बल्क वॉल्यूम में, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हमें प्रोसेस करना होता है, वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल रिक्वेस्ट एक टाइम पे परफॉर्म करनी है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पे परफॉर्म करनी है, वहाँ पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन एयरलाइन रिजर्वेशन, जैसे आप अगर जो हमारी फ़्लाइट है उसका रिजर्वेशन करते हो तो एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स उस रिजर्वेशन को करने की ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट को सेम टाइम पे आपको विद एक्यूरेसी जो है सेटिस्फाई करना है रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। उनके पास भी मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर की तरह, और इसीलिए वो फास्ट हैं और महंगे भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज मिड रेंज सर्वर्स। इन कंप्यूटर्स को हम मिड रेंज सर्वर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मिनी कंप्यूटर्स को हम मेनली एज सर्वर यूज़ करते हैं। अब सर्वर क्या होता है? जैसे आप जब अपने ब्राउज़र में
कोई भी वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, जैसे आपने लिखा www.facebook.com, ठीक है, तो फेसबुक आपके पास ओपन होके आ जाती है। उस टाइम पे आपका फ़ोन जो है या आपका लैपटॉप जो है वो एक क्लाइंट है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर के पास जाएगी। फिर वो सर्वर क्या करेगा? रिप्लाई करेगा, और जो भी आपने facebook.com की रिक्वेस्ट की है वो आपको उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, तब आपके पास वो पेज जो है facebook.com का दिखता है, ठीक है। मीन्स आपने कभी सोचा है जब आप इंटरनेट चलाते हो तो आप कुछ भी लिखते हो, लाइक गूगल पे आपने कुछ लिखा तो आपके पास तुरंत रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। वो रिजल्ट कहाँ से आते हैं? वो रिजल्ट सर्वर से आते हैं, ठीक है। आप क्लाइंट हो, आपकी रिक्वेस्ट थ्रू इंटरनेट सर्वर के पास जाती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके थ्रू इंटरनेट आपके पास भेजता है, आप उस टाइम पे क्लाइंट हो, ठीक है। तो जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो सर्वर्स की तरह यूज होते हैं, इसीलिए उनको मिड रेंज सर्वर भी बोला जाता है। दे आर मल्टी यूजर सिस्टम्स हैविंग मोर मेमोरी एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर्स। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जो मेमोरी है, वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स अभी तक हमने पढ़े नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा है, अब हम मिनी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हमने बोला था, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं साइज में और सबसे कम स्पीड वाले होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर से मेमोरी जो है ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर की। They are used as web servers, database servers and gaming servers. हमारे पास कई तरीके के सर्वर्स होते हैं, लाइक एज वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड गेमिंग सर्वर। तो ये मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो बेसिकली तीनों तरीके के सर्वर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम मिड रेंज सर्वर है। एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर के मैग्नम एंड वेक्स, मैग्नम एंड वेक्स, ठीक है। तो ये था हमारा मिनी कंप्यूटर। मींस जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम स्पीड होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद उनसे कम महंगे भी होते हैं, क्योंकि साइज भी कम है और स्पीड भी कम है, तो महंगे तो कम होंगे ही ना। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। इनको बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सर्वर बनाना है, जहाँ हमें सर्वर की ज़रूरत है, इसीलिए इनका दूसरा नाम है मिड रेंज सर्वर्स, और इसके एग्जाम्पल हैं मैग्नम एंड वेक्स। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? दीज कंप्यूटर्स आर जनरली सिंगल सीपीयू एंड सिंगल यूजर सिस्टम्स। मीन्स ये कंप्यूटर एक ही सीपीयू के साथ काम करते हैं और एक टाइम पे एक ही यूजर इस पे काम कर सकता है, ठीक है। दे आर जनरली यूज्ड एट होम्स, ऑफिसेज एंड शॉप्स। ये कंप्यूटर्स क्या हैं? जनरली हमारे घरों में, ऑफिसेज में और शॉप्स में हम यूज़ करते हैं। जो भी आपने अपनी कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर देखा होगा या आपके घर पे जो कंप्यूटर होगा वो एक माइक्रो कंप्यूटर है। दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज, उनको फर्दर हम कुछ कैटेगरीज में रख सकते हैं, लाइक एज पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, मोबाइल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्या डिफरेंस है इनमें। फर्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, टिपिकली हैविंग मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड जनरली केप्ट ऑन अ डिस्क, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स यानी कि पर्सनल कंप्यूटर या हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो बहुत जो जनरल कंप्यूटर हम जैसे हमारे माइंड में आता कंप्यूटर, तो जो हमारे माइंड में एक इमेज आती है कि एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, ठीक है। ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर की इमेज होती है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर जिसके पास एक मॉनिटर है, एक माउस है और एक कीबोर्ड है, ठीक है, और एक सीपीयू है, उस कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। या फिर और जनरली उन कंप्यूटर्स को क्या करते हैं? हम डेस्क पे रखते हैं, बेंच पे रखते हैं, किसी डेस्क पे रखते हैं, इसीलिए उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोला जाता है। दे आर यूज्ड फॉर ब्राउजिंग, गेमिंग, लर्निंग एंड इन स्मॉल बिजनेसेस। अब इन कंप्यूटर्स को हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? ब्राउजिंग मीन्स जो आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो ब्राउज़र के थ्रू, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। गेम खेलने के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, इससे लर्निंग कुछ भी आप लर्न कर सकते हो। और स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, लाइक इन शॉप्स आपने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा आता है वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस क्या होते हैं? वर्क स्टेशंस आर लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बट हैव मोर पावरफुल सीपीयू विद लार्जर मेमोरी एंड मोर प्रोसेसिंग पावर। जो वर्क स्टेशंस होते हैं वो बिल्कुल हमारे जो अभी हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर पढ़ा, जो पर्सनल कंप्यूटर पढ़ा, उसके जैसे ही होते हैं, बट ओनली डिफरेंस इज इसका जो सीपीयू होता है वो उस डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है और इसकी जो मेमोरी होती है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से बड़ी होती है, ठीक है। और क्योंकि सीपीयू बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इसीलिए इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी हमारी पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग पावर भी। ओके, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अब क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, मेमोरी भी ज़्यादा है, तो महंगे तो होंगे ही। दे आर यूज इन डिज़ाइनिंग, एनिमेशन एट्सेट्रा। ये किस में यूज़ होते हैं? जो भी हमारी डिज़ाइनिंग होती है, लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग या किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग, और एनिमेशन। एनिमेशन यानी कि जो आप कार्टून्स देखते हो, तो उन कार्टून्स को बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो वर्क स्टेशंस पे की जाती है। नेक्स्ट इज लैपटॉप। Laptop are portable computers that integrate all components of a computer into a size of a notebook. They are all also called as notebook computers, ठीक है। यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको मतलब एक मॉनिटर था, एक कीबोर्ड था, माउस था, सीपीयू था, उन सब को इंटीग्रेट करके, मीन्स एक ही यूनिट में उन सब को कंबाइन कर दिया और वो इतना छोटे साइज का हो गया कि आपकी गोद में आ सकता है, ठीक है। लैप मीन्स गोद, ठीक है। तो जो लैप में रखा जा सके, इतना छोटा साइज है जिसका, उसको हमने बोल दिया लैपटॉप। उनको क्योंकि उनका साइज नोटबुक के जितना होता है तो उनको हम नोटबुक कंप्यूटर्स भी बोल देते हैं। Next is embedded computers. Many of the devices today have an embedded small computer like smart TVs, cars, watches and microwave etc. आजकल कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स आते हैं, जैसे हमारे स्मार्ट टीवीज आते हैं, हमारी वॉचेस होती हैं, माइक्रोवेव होता है। तो इनमें क्या होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स, मीन्स इनके अंदर ही छोटा सा एक कंप्यूटर लगा होता है। दे आर प्रोग्राम टू परफॉर्म सम स्मॉल टास्क रिक्वायर्ड एज पर द डिवाइस। वो इस तरीके से एम्बेडेड कंप्यूटर्स इस तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं कि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क ही जो है एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो उस डिवाइस के लिए ज़रूरी है। लाइक एज इन माइक्रोवेव आपके पास एक टाइमर रहता है, ठीक है। तो टाइमर कैसे चलेगा? दैट इज़ ऑल्सो एन एम्बेडेड कंप्यूटर एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्मार्ट टीवी है, उसमें भी एक छोटा सा एम्बेडेड कंप्यूटर है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग सिर्फ लिमिटेड रहती है कि वो लिमिटेड टास्क ही परफॉर्म कर पाता है, सिर्फ उतने ही टास्क जितने उस रिस्पेक्टिव जो डिवाइस है उसको चाहिए है। ओके, तो ये बहुत स्मॉल साइज और बहुत कम पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। सो ये थी आज के हमारा लेक्चर, और इसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड स्पीड, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप के कंप्यूटर में कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हो।